आ गया। आजादी के दीवानों ने। अभी 2 दिन पहले मैंने गेम चेंजर के टीजर रिव्यू में एक चीज कही थी शंकर साहब के कॉन्टेक्स्ट में कि था बस करो इट्स टाइम। वही चीज मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा खन्ना साहब को कि पितामह अब बस करिए। आपने जो लेगेसी क्रिएट करनी थी वो कर चुके हो। लेगेसी का मतलब ही यही होता है कि वो आपको एक ना एक दिन पास ऑन करनी होती है किसी ना किसी को। आप दुनिया में आए किसी एक उद्देश्य के लिए हो, आपने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, अब क्यों अपने उसी उद्देश्य की पूर्ति की राह में खुद रोड़ा बनने पे तुले हुए हो। मैं आज तक खन्ना साहब की हर बात का समर्थन करता रहा हूं वैचारिक रूप से, शक्तिमान के कॉन्टेक्स्ट में। एंड समर्थन करता रहा हूं इसका मतलब कि मैं अंदर से ये मानता रहा हूं कि इस कैरेक्टर को लेके इनके जो विचार हैं वो सही है, फिर चाहे वो सोनी वाली शक्तिमान की स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर कास्टिंग को लेके हो। अभी जो हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ही सेड टू सोनी कि आप शक्तिमान की कास्टिंग के लिए ऑडिशन करा लो एंड किसी नए एक्टर को कास्ट कर लो। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए, सर आप नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह 100% एग्री करता हूँ। पिछले 2-3 दिनों में शक्तिमान कीवर्ड ने जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को हैक किया है वो इस बात का सबूत है कि शक्तिमान अपने आप में एक ब्रांड है। इसके लिए आपको किसी स्टार पावर की जरूरत नहीं है। स्टार की जरूरत आपको किस लिए होती है? कहानी बेचने के लिए होती है। स्टार भी तो एक ब्रांड ही होता है ना। लेकिन जब यहाँ कैरेक्टर खुद एक ब्रांड है तो आपको किसी दूसरे ब्रांड की जरूरत ही नहीं है। इसका हालिया एग्जाम्पल हमने PVCU की हनुमान मूवी के रूप में भी देखा। क्या तेजस सज्जा को स्टार थे उस मूवी से पहले, या प्रशांत वर्मा साहब कोई बहुत बड़े स्टार डायरेक्टर थे इसके पहले? जवाब है नहीं। लेकिन इस मूवी के साथ एक ब्रांड का नाम जुड़ा हुआ था एंड दैट इज हनुमान जी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ चीजों को समझने के लिए। तो ब्रांड मतलब जहां कंज्यूमर इमोशनली इन्वॉल्व होता है। लेकिन सोनी वाले फिर भी चाहते हैं कि भाई शक्तिमान का रोल कोई बड़ा एक्टर ही करे, बस इसी बात पे इनका पेच फंसा हुआ है। एंड जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा तब तक इस मूवी पे काम आगे नहीं बढ़ने वाला। खैर हम वापस खन्ना साहब पे आ जाते हैं। उन्होंने फिर से शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहनी। टू बी ऑनेस्ट एक नॉस्टैल्जिया तो हिट हुआ, लेकिन होना वो पॉजिटिव वे में चाहिए था, लेकिन वो नेगेटिव चला गया। मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि इनकी ट्रोलिंग की 2 बड़ी वजह हैं। पहला तो शक्तिमान के सफेद बाल। मुकेश खन्ना साहब को खुद को कैरेक्टर से अलग करके एक 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, तभी इनको ये चीज समझ आएगी कि मुकेश खन्ना साहब बूढ़े हो सकते हैं लेकिन शक्तिमान एक सुपर हीरो है, वो बूढ़ा नहीं हो सकता। इन जनरल कॉन्टेक्स्ट तो नहीं हो सकता, अदरवाइज तो किंगडम कम सुपरमैन वाला केस भी आता है, बट वो अलग केस है। वहां पे कॉन्टेक्स्ट भी अलग है। सुपरमैन को ऑडियंस इतना कंज्यूम कर चुकी है कि उसके हर पहलू को देखने के लिए रेडी है। लेकिन शक्तिमान सीरियल को छोड़ दो तो ग्रैंड स्केल पे लोगों ने अभी तक शक्तिमान के एक पहलू को भी नहीं देखा है ठीक से। तो कैसे वो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि शक्तिमान बूढ़ा हो गया है? इसीलिए फैंस सबकॉन्शियसली इस चीज से हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये ट्रोलिंग हो रही है। एंड दूसरी बड़ी वजह है इस सॉन्ग के लिए मुकेश खन्ना साहब का खुद से आवाज देना। एक हिमाकत की है मैंने, मैं कह सकता हूँ धृष्टता की है मैंने, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस गाने को अगर मैं गाऊंगा तो शायद पब्लिक कन्विंस होगी, और मैंने ये धृष्टता ली। क्यों साहब, जब आपको पता है कि आप ये धृष्टता कर रहे हो तो क्यों ही कर रहे हो? आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया था, नो डाउट आपकी इंटेंशन सही हो सकती है एंड है भी, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के वक्त आप अपने कॉज से ज्यादा इंपॉर्टेंस खुद की इमेज को कैसे दे सकते हो? इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकते हो? सेल्फ ऑब्सेशन अच्छी बात है, हर कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये तभी तक अच्छा है जब तक आपकी ये सेल्फ ऑब्सेशन आपके किए गए कामों को ओवरपावर ना करने लगे। एक अच्छे सिंगर की आवाज में ये गाना आता और फिर आप बाल काले करके शक्तिमान की यही कॉस्ट्यूम पहन के ऐसे ही आ जाते, फैंस आपका स्वागत करते हैं। आज जो जनता आपको ट्रोल कर रही है वही सर आंखों पे बिठाती। लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से खुद को देखना जरूरी होता है। खैर अगर खन्ना साहब तक मेरी ये वीडियो पहुंची तो बचपन से एक शक्तिमान फैन होने के नाते मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इन चीजों पे थोड़ा विचार कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।